सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस कहलाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस को लिखे गए खतों में किए गए मुतालबात को माहिरीन ने कानून शिकनी करार दे दिया है और सवाल उठाया है कि अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जजेस इमरानी मोहब्बत में 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने फौरी ज़ेर समाअत लाने के गैर आईनी मुतालबात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी भी आईनी तरमीम को किसी भी अदालत में ना तो चैलेंज किया जा सकता है और ना ही किसी अदालत को ऐसी किसी दरख्वास्त की समाअत का हक हासिल है। नाक़दीन के मुताबिक मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुतालबा किया है कि 26वीं तरमीम का मुकदमा इसी हफ्ते फुल कोर्ट बेंच में लगाया जाए। इस मुतालबे से चंद संजीदा सवालात ने जन्म लिया है। पहला सवाल यह है कि क्या आईनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और क्या कोई अदालत ऐसी किसी दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार रखती है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह और दो टोक है कि आईनी तरमीम को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइन के बाब 11 में आर्टिकल 239 की ज़ैली दफ़ा 5 में लिखा है, दस्तूर में किसी भी तरमीम पर किसी भी अदालत में किसी भी बुनियाद पर चाहे वो किसी ही वजह से क्यों ना हो कोई एतराज़ नहीं किया जाएगा। ये मुमानत 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन में शामिल नहीं की गई, ये वहाँ बहुत पहले से मौजूद है। आइन में इस मामले पर एक गैर मामूली एहतमाम किया गया है। चुनांचे ज़ैली दफ़ा 5 में लिखा है, इज़ाले के लिए बज़रिए हाज़ा करार दिया जाता है कि दस्तूर के अहकाम में से किसी में तरमीम करने के मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के इख्तियार पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। क्या आइन में इस वजाहत के बाद भी कहीं कोई इबहाम मौजूद होना चाहिए, जिसकी बिना पर दो सीनियर तरीन जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख मारा। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस हवाले से एक राय यह है कि अगर पार्लियामान आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ आइन साजी करे तो सुप्रीम कोर्ट इसे कलअदम करार दे सकती है। ताहम यहाँ पर भी सवाल ये पैदा होता है कि आइन में कहाँ लिखा है कि ये इसका बुनियादी ढांचा है। क्या आइन ने कहीं वजाहत की है कि फला चीज़ की नौयत हतमी है। माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश के आइन में आर्टिकल 7B में बताया गया है कि ये चीज़ें आइन का बुनियादी ढांचा तस्वुर होंगी। ऐसी कोई चीज़ क्या पाकिस्तान के आइन में लिखी गई है? एक चीज़ जो पार्लियामेंट में बैठे अवाम के नुमाइंदों ने आइन में नहीं लिखी। क्या अदालत तशरीह के नाम पर आइन में वो चीज़ डाल सकती है, या अगर पार्लियामेंट ने कुछ लिखा है तो क्या अदालत इसे आइन से निकाल सकती है? क्या अदालत भी जुज़वी तौर पर आइन साज है? कानूनी माहिरीन के मुताबिक बुनियादी ढांचा नामी कोई चीज़ अगर है तो कहाँ से आई? अवाम के नुमाइंदों ने दी। अब अवाम ही के नुमाइंदे अगर आइन में कोई नई बात शामिल करना चाहें तो इन पर किस उसूल के तहत पाबंदी लगाई जा सकती है? हो सकता है 1973 में अवाम ने अपने नुमाइंदों के जरिए एक चीज़ तय की हो। अब क्या अवाम का ये हक साकित हो जाता है कि वो इस चीज़ को बदल नहीं सकते? क्या आइन में कहीं लिखा है कि पार्लियामेंट की आइन साजी का हक अदलिया की इजाज़त से मशरूत होगा? क्या आइन में आइन के मुहाफिज का कोई ऐसा तस्वुर पाया जाता है? माहिरीन के मुताबिक कानून साजी की हद तक तो ये एहतमाम मौजूद है कि अगर वो आइन से मुतसादिम हो तो कलअदम करार दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात आइन साजी के बारे में नहीं की गई, बल्कि वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि पार्लियामेंट के दस्तूर में तरमीम के इख्तियार पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मुबस्सिरीन के मुताबिक हमारे यहाँ इस मामले में कुछ अदालती फैसलों को बतौर मिसाल पेश किया जाता है कि फला फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन साजी का जायज़ा ले सकती है और आइनी तरमीम को कलअदम करार दे सकती है। सवाल यह है कि क्या अदालती फैसले के जरिए आइन की किसी वाज़ेह शिक को कलअदम करार दिया जा सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या वो अदालती नज़ीर आइन की नज़र में मोतबर है? यानी क्या आइन की किसी शिक को मावराए पार्लियामान मनसूख या मुअत्तल किया जा सकता है? ये सवाल इसलिए अहम है कि खुद पार्लियामान के अंदर से ऐसे शिकवे सामने आते रहे कि आइन को मावराए पार्लियामान रिराइट किया जाता है। तो आइन को अगर मावराए पार्लियामान असर नौ लिखना काबिल एतराज़ है तो आइन की किसी शिक को मावराए पार्लियामान मुअत्तल या मनसूख करना कैसा अमल करार पाएगा? मुबस्सिरीन के मुताबिक अदालती नज़ीर का मामला बज़ात खुद बहुत दिलचस्प है। ज़मीनी हकीकतों से अदालती नज़ीर भी बदलती रहती है। अदालती नज़ीर में तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्द वाहिद को आइन में तरमीम का इख्तियार दे रखा है। नाक़दीन के मुताबिक यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या किसी पटिशन को सुनने के लिए जजों को इसरार करना चाहिए? ये इसरार दरख्वास्त गुजार करें तो समझ में आने वाली बात है।
درخواست گزار ارجنٹ ہیئرنگ یعنی جلد سماعت کی درخواست بھی دے سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کے حصے کا بوجھ کوئی اور کیوں اٹھا رہا ہے؟ سوالات کچھ اور بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ادب کے تقاضوں کے تحت کچھ سخن ہائے گفتہ کا ناگفتہ رہ جانا ہی مناسب ہوتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔